Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in this video we are going to continue with our chapter. So this is the last part for this chapter. Let's start. Total internal reflection. If the incident angle in the denser medium is more than the critical angle, then the angle of refraction would be more than 90 degree. That is, light will, instead of passing through the rarer medium, pass through the denser medium. This is the situation of reflection and not refraction. Hence, when light passes from denser medium to rarer medium and the incident angle is more than the critical angle, then light gets internally reflected in the denser medium. This is known as total internal reflection. देखिए, जब भी क्या होगा, जब जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब जाता है, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है, और वो एंगल जो है, जिस एंगल पे वो जा रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब इंसिडेंट है आपका 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर जब एंगल जो है डेंसर मीडियम में आपका, डेंसर मीडियम से जब रेरर मीडियम में जाता है तो एंगल उसका क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। मतलब रेरर मीडियम में उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, जो उसका यहाँ पर जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्ट किया और फिर वो क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। जब जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से जाएगी, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पे जाती है, और वो जो रिफ्रैक्शन का एंगल है, मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। इंसिडेंट रे गई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पे और वो 90 डिग्री जो रे है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केस पे क्या होता है कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रही है। यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट हुई और फिर वापस आ गई, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के तरफ जो लाइट जाती है, इंसिडेंट एंगल जो रहता है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहता है, और इसे ही आपका पूरा क्या होता है, जो इंसिडेंट, जितना इंसिडेंट रह गया है वो रिफ्लेक्ट होकर पूरे वापस से डेंसर मीडियम में ही आ जाता है, रेरर मीडियम में नहीं जाता। इसे ही कहा जाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कंडीशंस क्या क्या है। लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होगा कि नीचे में रेरर मीडियम है और आपका, मतलब यहाँ पर आपका रेरर मीडियम है और यहाँ डेंसर मीडियम है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में पास जब होगी तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब आप किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपका क्या बना देती है, 90 डिग्री एंगल बना देती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री एंगल बना देती है नॉर्मल के साथ में। ठीक है, ये नॉर्मल है और यहाँ से अगर ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर इस जगह पर चली जाती है, इस एंगल पे चली जाती है, तो ये नॉर्मल रे के साथ में क्या बना रही, 90 डिग्री बना दी है, तो इसी को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अब इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे हो रही है और वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट, मतलब 90 डिग्री से भी ज़्यादा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में। ठीक है, ये वाला एंगल हम देखेंगे तो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसी को कहा जा रहा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो सबसे पहले देखिए, an empty test tube air medium inclined at some angle is immersed in beaker filled with water. When it is observed from top, the upper part of the test tube looks shiny as it has been painted. The reason behind this is that when light ray traveling through water incident on test tube, the ray travels from rarer to denser medium. This is followed by light traveling from the glass wall to from the glass wall of test tube towards air boundary, in which some of the rays have angle of incidence greater than critical angle.
Therefore, this rays reach ice after total reflection, and hence the upper part of test tube looks so shiny as silver. The shininess disappears as the test tube is filled with water. देखिए क्या बोल रहा है, एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने क्या रखा है, एक बीकर में जिसमें कि पानी भरा हुआ है, वहां पर एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब रखा है हमने। अब अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ऊपर से जब हम इसको देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या है, शाइनी हमको दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या है, पेंटेड है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब लाइट रे जो है वो ट्रैवल करती है वाटर के थ्रू टेस्ट ट्यूब में, मतलब ऊपर से अगर हम देखेंगे तो लाइट रे क्या है, ट्रैवल करती है, और फिर लाइट रे ट्रैवल कर रही है और इंसिडेंट होकर हमको दिखाई दे रही है। मतलब टेस्ट ट्यूब के लाइट रे जो है वो टेस्ट ट्यूब में इंसिडेंट हो रही है और फिर हमको दिखाई दे रही है, इस वजह से वो हमको शाइनी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू इंसिडेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब दैट रेस ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर रेयर मीडियम था, ठीक है, यहाँ पर भी रेयर मीडियम था, उसके बाद में यहाँ पर भी आपका वाटर भी थोड़ा सा डेंसर है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन पे क्या है, रेयरर है। ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम है, और फिर ये टकरा किससे रहा है, रेयरर मीडियम से होते हुए ये सॉलिड मीडियम से टकरा रहा है, डेंसर मीडियम से टकरा रहा है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, शाइनी जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर लाइट ट्रैवल, मतलब ये ग्लास वॉल से, ठीक है, इस ग्लास वॉल से हम लोग क्या करते हैं, लाइट को ट्रैवल करवाते हैं। ये आपका क्या है, ग्लास वॉल है टेस्ट ट्यूब का। टेस्ट ट्यूब की ग्लास वॉल से अगर हम लाइट को ट्रैवल करवाते हैं ग्लास एयर बाउंड्री की तरफ, जिसमें कुछ जो रेस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बना रहे हैं, तो ऐसे केस पे क्या होगा कि हमको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, देखिए, जब हम डेंसर मीडियम से, मतलब कि ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास करवाएंगे, लाइट को ट्रैवल करवाएंगे ग्लास बाउंड्री की तरफ। मतलब ये अंदर से हम यहाँ पर करवा, ये वाला जो ग्लास बाउंड्री है, ये जो ग्लास बाउंड्री है उसमें से हम क्या करवा रहे हैं, ट्रैवल करवा रहे हैं ये बाउंड्री की तरफ, तो हमको यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। Mirage during hot days in the deserts, people see an inverted reflection of a distant pine tree, which makes them believe that there is a pool of water around the tree. However, when they reach there, they find there is no water. This illusion is known as mirage. ठीक है, रेगिस्तान में जब जाते हैं, जब ऐसा बोला जाता है कि जब रेगिस्तान में जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहती है, डिजर्ट्स का टाइम रहता है, तो वहाँ पर आपको दूर से दिखाई देगा कि अगर कोई पेड़ है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है नीचे में वो आपको दिखाई देगा। अब नीचे में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या है, पानी है, मतलब पानी है और पानी से वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर कोई पानी रहता है नहीं रहता है, ये हमारा क्या है, एक इल्यूजन है, इसी को कहा जाता है आपका मिराज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरीके से पेड़ रहेगा और आपको ऐसे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा हमको यहाँ पर कि पानी है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं रहता। The air near the land surface is hotter and optically rarer, while while that on a more height is cooler and optically denser. देखिए, गर्मी में जब हम जाते हैं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो लैंड सरफेस के पास का जो एरिया रहता है, जो एयर रहता है, लैंड सरफेस के पास का जो एयर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा रेयर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला रहता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जब हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं, जहाँ पर मतलब उस सरफे अर्थ, मतलब जो सरफेस है जहाँ पर आपका क्या है, सैंड है, वहाँ पर का जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और रेयर है। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा ऊपर हाइट में जाते हैं तो वहाँ का जो सरफेस है, जो एयर है, वो क्या है आपका थोड़ा कूल रहता है और कंपैरिजन, मतलब आपका लैंड सरफेस के कंपैरिजन में काफ़ी डेंसर रहता है। Light from top parts of a tree travel down towards the land, but
but due to continually changing optical density, it gets refracted. When the angle of incidence becomes more than the critical angle, the light coming from top of the tree gets reflected and starts traveling in the direction away from the land. We see this internally reflected light, and to us it seems like the light is coming from the direction of land. Hence it appears as if there is a reflection of the tree on the surface because of a water body, while really there is no water body. ठीक है, देखिए अब होता क्या है यहाँ पर, जब भी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है अपर पार्ट से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है और लैंड की तरफ ट्रैवल कर रही है, डेंसर मतलब अब हमारे रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वो ज़्यादा लाइट जो है वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है। अब क्या हो रहा है, अब जो लाइट रे जो ट्रैवल कर रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो लाइट जो आ रही है ऊपर से, जो आ रही है ट्री में रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर अपने वापस अपने डायरेक्शन पे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो मतलब यहाँ पर एक क्या बन रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन रहा है। जैसे कि ऊपर से आ रही है, यहाँ पर टकराई यहाँ से, ठीक है, ये आपका पेड़ से टकराई और फिर यहाँ पर से जब वो एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जा रही है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जा रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे, इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वाटर बॉडी वहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर वाटर बॉडी नहीं रहती है। ठीक है, तब देखिए, similarly concrete roads provide an example of mirage. Discuss with your friends how this can happen. ठीक है, कंक्रीट रोड जो है वो भी आपका एक एग्जांपल देखने को आप देख सकते हैं कि वो भी एक एग्जांपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।